Hello, students, and good morning, all of you. Let's start the next passage. Read the passage below and answer the questions that follow. Last month we had been to Kathmandu for a holiday. पिछले महीने हम छुट्टियों के लिए काठमांडू गए थे. पिछले महीने हम छुट्टियों में कहाँ गए थे? काठमांडू गए थे. We boarded the plane at the त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. हम जो है बोर्डेड का मतलब चढ़े, है ना. तो हम जो है चढ़े प्लेन में. कहाँ चढ़े? तो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चढ़े. हम त्रिभुवन इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर विमान में चढ़े, है ना. एयरपोर्ट का मतलब हवाई अड्डे. द प्लेन टुक ऑफ एंड वाज सून फ्लाइंग ओवर द स्नोई माउंटेन. ओके, देखिए, तो विमान ने क्या की? विमान जो है उड़ान भरी, है ना. विमान टुक ऑफ मतलब उड़ान भरना. तो विमान ने उड़ान भरी और सुन यानी कि जल्द ही बर्फीले जो पहाड़ों के ऊपर से जो है क्या करने लगा? बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से उड़ान भरने लगा. सडनली देयर वाज अ लाउड बैंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेन. अचानक जो है लाउड बैंग हुआ. बैंग का मतलब धमाका, यानी जोरदार धमाका हुआ. कहाँ से? तो जो प्लेन के बाईं ओर से, है ना, जो प्लेन जो जा रहे थे वो प्लेन के बाईं ओर से ज़ोरदार धमाका हुआ. देयर वाज अ लॉट ऑफ स्मोक कमिंग फ्रॉम देयर. वहाँ से क्या निकल रहा था? स्मोक निकल रहा था, धुआं निकल रहा था. ठीक है, वहाँ से जो है काफ़ी धुआं निकल रहा था. एवरीवन ऑन ऑफ द प्लेन नोटिस्ड इट एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड बट द प्लेन वाज फ्लाइंग नॉर्मली. जो प्लेन में जितने भी लोग मौजूद थे, विमान में मौजूद सभी लोग इसे जो है सभी लोगों ने देखा, है ना. इट यानी इसे, तो सभी लोगों ने नोटिस किया, देखा. एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड, और इधर उधर देखने लगा. बट द प्लेन वाज फ्लाइंग नॉर्मली, लेकिन विमान सामान्य रूप से उड़ रहा था. अ फ्यू मिनट्स लेटर द पायलट मेड एन अनाउंसमेंट. कुछ मिनट बाद जो पायलट ने घोषणा की. क्या घोषणा की? चलिए, तो ही सेड देयर वाज अ प्रॉब्लम विथ वन ऑफ द इंजन सो द प्लेन वाज गोइंग बैक टू काठमांडू. उन्होंने क्या कहा कि एक समस्या थी. उन्होंने कहा कि एक इंजन में क्या है? इंजन में जो है कोई समस्या थी, यानी कि इंजन में कोई दिक्कत थी. इसलिए प्लेन जो है वापस कहाँ जा रहा था? काठमांडू की ओर जा रहा था. काठमांडू जाने लगा ना, जा रहा था. ऑल द पीपल ऑन द फ्लाइट वर नर्वस. फ्लाइट में जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी घबरा गए थे. इन जस्ट अबाउट 15 मिनट्स द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट. करीब 15 मिनट, है ना, करीब 15 मिनट में ही विमान जो है एयरपोर्ट पर लैंड कर दिया, यानी उतर गया. We waited there for an hour before we were put on another plane. It was a great relief for all of us. Great relief. ठीक है, देखिए, we waited यानी कि हम क्या किए? हमने जो है इंतज़ार किया, है ना. हम जो है हमने जो है 1 घंटे तक इंतज़ार किया. क्यों इंतज़ार किया? तो दूसरे विमान में बैठाने से पहले हमने वहाँ 1 घंटे तक इंतज़ार किया. इट वॉज़ अ ग्रेट रिलीफ फॉर ऑल ऑफ अस. यह हम सभी के लिए क्या था? यह हम सभी के लिए जो था ग्रेट रिलीफ था. ग्रेट रिलीफ का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी राहत थी. हमें सभी के लिए बहुत बड़ी क्या थी? राहत थी. चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग. कंप्लीट द फॉलोइंग, इसको पढ़ते हैं. वी हैड बिन, हम गए थे. कहाँ गए थे? तो काठमांडू. वी बोर्डेड द प्लेन. ठीक है, हमने जो है हम विमान में चढ़े. कहाँ चढ़े? तो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चढ़े. देयर वाज अ लाउड बैंग, तो बहुत ज़ोर से आ रहा था, धमाका हुआ था, है ना. तो कहाँ से आ रहा था? लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेन. ऑल द पीपल ऑन द प्लेन वर नर्वस, यानी कि जो प्लेन में जितने भी सभी लोग मौजूद थे वो सब घबरा गए थे. देयर वाज अ प्रॉब्लम विथ वन ऑफ द इंजन्स. ठीक है, तो क्या थी? समस्या थी, कोई समस्या थी. क्या समस्या थी? तो प्लेन में कि इंजन ख़राब हो गया था. ठीक है, क्या हो गया था? इंजन ख़राब हो गया था, यानी इंजन में कोई प्रॉब्लम था. चलिए नेक्स्ट पैसेज की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं. देखिए दूसरा पैसेज हमारा क्या है? रीड द पैसेज. देखिए, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन. रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. दो ड्राइविंग अ कार और अ मोटर बाइक मे सीम द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू रिच a place, riding a bicycle can also be an equally good option. देखिए, दो ड्राइविंग अ कार. देखिए इसका मतलब होता है कार या मोटरसाइकिल ड्राइविंग यानी कि चलाना, है ना, चलाना किसी स्थान, रिच अ प्लेस यानी कि किसी स्थान तक, है ना, किसी स्थान तक पहुँचने का, रिच करने का, किसी स्थान तक पहुँचने का सबसे जो मोस्ट कन्वीनियंट वे है. मोस्ट कन्वीनियंट वे का मतलब क्या होता है? सबसे सुविधाजनक तरीका हो सकता है
है ना, मे सिम, तो सबसे कन्वीनियंट वे हो सकता है। इसलिए ठीक है, राइडिंग अ बाईसाइकिल कैन ऑल्सो बी एन इक्वली गुड ऑप्शन। और क्या हो सकता है, साइकिल जो चलाना है, साइकिल चलाना भी उतना ही क्या है, अच्छा है ना, उतना ही अच्छा है, अच्छा विकल्प हो सकता है, उतना ही इक्वली यानी सामान्य विकल्प हो सकता है, यानी कि बाईसाइकिल भी उतना ही अच्छा विकल्प चलाना जो है हो सकता है। राइडिंग अ बाईसाइकिल या राइडिंग अ साइकिल इज़ अ हेल्दी एंड प्लेजरेबल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर ऑल एजेस। यानी कि जो साइकिल चलाना है, ठीक है, जो साइकिल जो होती है, साइकिल चलाना सभी उम्र के लोगों के लिए, एक स्वास्थ्य और आनंददायक, इसका मतलब आनंददायक जो है व्यायाम हो सकता है या व्यायाम का रूप हो सकता है। इट इज़ अ गुड, ठीक है, इट इज़ अ गुड वे टू कंट्रोल और रिड्यूस वेट एज इट रेजेस योर मेटाबॉलिक रेट एंड बर्न्स बॉडी फैट। ठीक है, यह अच्छा है, यह अच्छा क्या है, तो यह जो है वज़न को नियंत्रित करने का है ना, वेट को रिड्यूस करने का या वज़न को नियंत्रित करने का या क्या करने का, कंट्रोल करने का, है ना, मतलब कंट्रोल करने का या बोल सकते हैं नियंत्रित करने या कम करने का जो है, कम करने का वो क्या करता है, तो अच्छा तरीका है। ठीक है, अच्छा वे है, यानी कंट्रोल करने का गुड वे है, अच्छा तरीका है। एज इट रेजेस योर मेटाबॉलिक रेट एंड बर्न्स बॉडी फैट, और क्योंकि अच्छा तरीका है, क्योंकि यह जो है आपके इसका मतलब क्या होता है, चयापचय यानी मेटाबॉलिक है ना, तो यह आपके मेटाबॉलिक दर को बढ़ाता है। ठीक है, रेजेस करता है, यानी आपकी मेटाबॉलिक दर को क्या करता है, रेज करता है। एंड बर्न्स बॉडी फैट, और क्या करता है, बर्न्स करता है आपके बॉडी फैट को, यानी कि आपके शरीर की जो वसा होती है उसको जलाता है। बिकॉज यू कैन चूज़ द टाइम एंड स्पीड अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, क्योंकि आप चूज़ कर सकते हैं टाइम को, क्योंकि जो है आप क्या कर सकते हैं, आप जो है मतलब टाइम और स्पीड का मतलब क्या होता है, टाइम का मतलब समय और स्पीड मतलब गति, है ना, तो क्योंकि जो है यह आरामदायक है ना, तो इसलिए ये जो है आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, फर्दर इट इज़ अ कंफर्टेबल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बिकॉज यू कैन चूज़ द टाइम एंड स्पीड अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। तो देखिए आगे मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, मतलब इसके अलावा यह कंफर्टेबल है ना, कंफर्टेबल है एक्सरसाइज का, व्यायाम का बोल सकते हैं, क्योंकि यू कैन चूज़ टाइम और स्पीड, क्योंकि आप चूज़ कर सकते हो समय और गति को, है ना, समय और गति को चुन सकते हो किसके अनुसार, तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार चूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Above all, a bicycle doesn't consume any fuel, so it doesn't pollute the air. ठीक है, so it doesn't pollute the air. Above all, ठीक है, तो देखिए तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, खास करके साइकिल जो होती है, खास करके साइकिल किसी, है ना, खास करके साइकिल जो होती है किसी ईंधन, है ना, किसी भी ईंधन की खपत नहीं करती है, कंज्यूम नहीं करती, किसी भी ईंधन की खपत या कंज्यूम नहीं करती है। ठीक है, सो इट डजंट पॉल्यूट द एयर, और इसलिए क्या करती है, इसलिए यह हवा को प्रदूषित नहीं करती है, यानी कि वो प्रदूषण इससे नहीं होता है। ठीक है, तो कौन, तो बाईसाइकिल से प्रदूषित होता है, नहीं होता है ना, तो बाईसाइकिल से प्रदूषित नहीं होता है। हाउएवर राइडिंग अ बाईसाइकिल हैज़ इट्स एडवांटेजेस टू हाउएवर, हालांकि साइकिल चलाने के अपने नुकसान भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, बाईसाइकिल इज़ नॉट गुड टू राइड इन बैड वेदर और इन हैवी ट्रैफिक। तो जो बाईसाइकिल होती है ना, तो बाईसाइकिल जो होती है ख़राब मौसम या भारी ट्रैफिक में जो होती है, ख़राब मौसम और भारी ट्रैफिक में साइकिल चलाना गुड नहीं है, यानी अच्छा नहीं है। ठीक है, अच्छा नहीं है। मोर ओवर अ साइकिलिस्ट इज़ मोर लाइकली टू गेट seriously hurt or killed if there is an accident. Moreover, ठीक है, तो इसके अलावा, moreover मतलब इसके अलावा, यदि कोई दुर्घटना, है ना, यदि कोई मतलब इसके अलावा जो होता है, साइकिलिस्ट जो होता है, साइकिल चालक के गंभीर रूप से जो होते हैं, सीरियस रूप हो सकते हैं ना, गंभीर रूप से घायल होने की संभावना होती है। ठीक है, इसलिए बोला गया है यदि कोई दुर्घटना होती है, इफ़ देयर इज़ एन एक्सीडेंट, यानी यदि कोई दुर्घटना होती है तो साइकिल चालक के गंभीर रूप से घायल होने या किल्ड यानी कि मर जाने, ठीक है, गंभीर रूप से घायल होने या मर जाने की संभावना हो सकती है। ठीक है, इज़ मोर लाइकली टू, हो सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छोटा सा ये राइट है,
टेक द राइट वाला पर। चलिए तो देखिए, राइडिंग अ बाईसाइकिल इज़ गुड फॉर ऑल एजेस। क्या जो साइकिल है, साइकिल चलाना सभी उम्र के लोगों के लिए अच्छा है। राइडिंग अ बाईसाइकिल हेल्प यू गेन वेट। जो राइडिंग होती है साइकिल चलाने से आपको वज़न बढ़ाने में मदद मिलती है। राइट या रॉन्ग? तो ये तो राइट है, क्योंकि गुड फॉर ऑल एजेस, सभी एजेस के लिए होती है। लेकिन जो वेट को बढ़ाने में, वेट को गेन करने में तो ये हेल्प नहीं करती है, वज़न बढ़ाने में। साइकिल डजंट कंज्यूम एनी फ्यूल। साइकिल किसी ईंधन की खपत नहीं करती है, ठीक है, करेक्ट। बाईसाइकिल इज़ गुड टू राइड इन ऑल टाइप्स ऑफ वेदर। ठीक है, तो अच्छा होता है सभी टाइप के वेदर को, यानी कि साइकिल हर तरह के मौसम में चलाने के लिए अच्छी है। तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग, नहीं। बाईसाइकिल इज़ नॉट सेफ़ टू राइड इन अ हैवी ट्रैफिक। तो भारी यातायात में साइकिल चलाना सुरक्षित नहीं है। तो ये हो जाएगा सही, यानी कि भारी यातायात में साइकिल चलाना सुरक्षित नहीं है। चलिए नेक्स्ट पैसेज हम लोग मूव ऑन करते हैं। देखिए, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। व्हेन यू क्रॉस द रोड यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। जब आप रोड क्रॉस करते हैं, जब आप सड़क पार करें, तो आपको यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। यू शुड फर्स्ट लुक राइट देन लुक लेफ्ट एंड देन क्रॉस। तो आपको जो है पहले दाईं ओर देखना चाहिए। यू शुड फर्स्ट लुक राइट, दाईं ओर देखना चाहिए, और फिर बाईं ओर देखना चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए, फिर पार करना चाहिए। एट द ट्रैफिक सिग्नल्स यू मस्ट वेट फॉर द ग्रीन लाइट। ट्रैफिक सिग्नल्स यानी कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स पर आपको मतलब ट्रैफिक सिग्नल जो होती है वो देखना चाहिए, है ना। तो ट्रैफिक सिग्नल्स पर आपको हरी बत्ती का इंतज़ार करना चाहिए, ग्रीन लाइट, ठीक है। ग्रीन लाइट मतलब हरी बत्ती का इंतज़ार करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। तो आपको हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क पार करनी चाहिए। यू शुड नेवर वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड। यू शुड नेवर वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड। आपको मतलब आपको क्या करना चाहिए, रोड के मिडिल में जो है कभी भी जो है नहीं करना चाहिए, है ना। रोड के बीचों बीच, है ना, मतलब आपको कभी भी सड़क के बीच में ही नहीं चलना चाहिए। यू मस्ट ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। तो आपको हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। यू मे बी इन अ हरी समटाइम्स, सो यू मे वॉन्ट टू क्रॉस द रोड क्विकली। आप जो है कभी कभी जल्दी में हो सकते हैं, ठीक है। हरी इना मतलब जल्दी में, तो आप कभी कभी जो है जल्दी में हो सकते हैं, कभी कभी किस में हो सकते हैं, जल्दी में हो सकते हैं। इसलिए जो है आप आप क्या करें, सो यू मे वांट टू क्रॉस द रोड क्विकली, और जल्दी में हो सकते हैं इसलिए आप जल्दी से सड़क पार करना चाहोगे, ठीक है। इसलिए आप जो है मतलब जल्दी में होने के कारण आप जो है कभी कभी जल्दी में सड़क पार करना चाहोगे। इफ़ यू डू सो यू कुड गेट हिट बाय अ व्हीकल। इफ़ यू डू सो, ठीक है, इफ़ यू डू सो यानी कि यू कुड गेट हिट बाय साइकिल, यानी यदि आप ऐसा करते हैं तो आप क्या करोगे, साइकिल यानी कि व्हीकल जो होता है वाहन की चपेट में आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि व्हीकल जो है वो हिट कर सकता है आपको, है ना। अगर यदि आप जल्दी में हो और ऐसे रोड क्रॉस कर रहे हो तो आप क्या करोगे, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप किसी वाहन की चपेट में आ सकते हो, है ना। दैट विल लीव यू इन बेड फॉर अ मंथ और 2। इमेजिन हाउ टेरिबल इट वुड बी, है ना। तो अगर इससे आपको यह मतलब 1 या 2 महीने के लिए बिस्तर पर रहना पड़ेगा। अगर ऐसा करते हो, अगर वाहन की चपेट में आ जाते हो तो इससे आपको चोट लग जाएगी और आप क्या करोगे, 1 या 2 महीने के लिए बेड पर रहना पड़ेगा, है ना, रहना पड़ेगा। इमेजिन हाउ टेरिबल इट वुड बी, यानी कि कल्पना कीजिए कि यह कितना भयानक होगा, कल्पना कीजिए कि यह कितना भयानक होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ समझते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन क्या है, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड। अंडरलाइन करना है करेक्ट वर्ड को। व्हेन यू क्रॉस द रोड यू डैश या यू विल या मस्ट बी केयरफुल, वेरी केयरफुल। तो देखिए, सॉरी ये लाइन छूट गया है अभी, देखिए इसको पढ़ा देते हैं। शो यू आउट टू फॉलो सम रूल्स ऑफ सेफ्टी टू बी सेफ एंड हैप्पी ऑलवेज, ठीक है। इसलिए आप जो है आपको हमेशा सुरक्षित, है ना, हमेशा सुरक्षित, सेफ एंड हैप्पी मतलब होता है सुरक्षित और खुश रहने के लिए सुरक्षा के कुछ नियमों का
है ना, कुछ नियमों का, यानी सेफ्टी रूल, यानी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू क्रॉस द रोड यू विल यू मस्ट बी केयरफुल। तो जब आप सड़क पार करेंगे तो आपको बहुत सावधान रहना होगा, है ना, सावधान रहेंगे आप, बहुत क्या रहेंगे, सावधान रहेंगे। यानी कि विल ये होगा या मस्ट होगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाना चाहिए, विल, है ना, आपको जो सावधान रहना चाहिए, यानी कि आपका यहाँ पे हो जाएगा विल। ठीक है। यू डैश क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। तो आप जो है जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करना चाहिए, आपको जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करना चाहिए, तो आपका शुड हो जाएगा। इट यू क्रॉस द रोड क्विकली यू डैश गेट हिट बाय अ व्हीकल। अगर यदि आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, मतलब यदि आप ऐसा तेज़ी से सड़क पार करोगे तो आप जो है किसी वाहन की चपेट में आ सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ कूड आना चाहिए। वी डैश फॉलो सम रूल्स ऑफ सेफ्टी, यानी कि हमें सुरक्षा के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, तो आउट टू, है ना, आउट टू करना चाहिए नियमों का। तो वी डैश इन अ हरी समटाइम्स, हम जो है कभी कभी जल्दी में हो सकते हैं, तो मे, ठीक है, यहाँ मे हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग को छोटा सा ये पैसेज बहुत अच्छा लगा, तो आज यहाँ एंडिंग हो रहा है, ठीक है, इस पैसेज का। तो मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट पैसेज या नेक्स्ट स्टोरी में लेकर आऊँगी आप छोटा सा। चलिए, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।